नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक ऐसे अनकहे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो भारत में न जाने कितनी जिंदगियों को चुपचाप असर कर रहा है। और वो मुद्दा है पुरुषों का अकेलापन। मर्द को रोना नहीं चाहिए, ये लाइन, ये कहावत हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, है ना? पर ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये असल में उन सामाजिक उम्मीदों की गहरी नींव है जो पुरुषों पर डाली जाती हैं। तो चलिए आज की हमारी पड़ताल यहीं से शुरू करते हैं। तो इन उम्मीदों का नतीजा क्या होता है? जरा इस कठोर सच्चाई पर नजर डालिए। ये आंकड़े 2022 के हैं। भारत में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के आत्महत्या करने की संभावना 2.5 गुना, जी हां, 2.6 गुना ज्यादा थी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बहुत बड़े, बहुत ही गंभीर संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसे एक खामोश महामारी का नाम दिया गया है। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पर बात ही नहीं होती। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बचपन में, क्योंकि इस संकट की जड़ें वहीं पनपती हैं, एक अनकहे नियम के जरिए, जिसे कहते हैं बॉय कोड। डॉक्टर शुभम वात्स्य ने बचपन के एक अनुभव को कुछ इस तरह बताया है। ये शब्द उस कंडीशनिंग को दिखाते हैं जिससे लड़के बहुत ही छोटी उम्र से गुजरते हैं। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे उन्हें अपनी भावनाओं को दबाना सिखाया जाता है कि तुम रो नहीं सकते। पता है, इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक अकादमिक शब्द भी है, जेंडर स्ट्रेट जैकेटिंग। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब सीधा सा है। लड़कों को एक ऐसे तंग सांचे में ढालना, एक ऐसी जैकेट पहना देना जहां अपनी भावनाओं को दिखाना, खासकर उदासी या डर को, कमजोरी माना जाता है। और ये कंडीशनिंग होती कैसे है? इसके 4 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें कठोर बनना सिखाया जाता है। फिर उदासी जैसी भावनाओं को कमजोर बताकर उन्हें दबाना सिखाते हैं। इसके बाद गुस्से को एकमात्र मर्दानी भावना के तौर पर पेश किया जाता है। और आखिर में उनके दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि अपनी कमजोरी दिखाना मतलब हार जाना है। तो बचपन में जो बॉय कोड सिखाया जाता है वो बड़े होने पर खत्म नहीं होता, बल्कि ये और भी बड़े और भी भारी दबाव में बदल जाता है। जरा इस एक असल जिंदगी के वाक़ये को देखिए। शादी की पहली मीटिंग में लड़के से पूछा गया सबसे जरूरी सवाल क्या था? बेटे के नाम पर किराए की आमदनी कितनी है? मतलब सोचिए, इससे साफ पता चलता है कि पुरुषों पर कितना ज्यादा फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक प्रेशर होता है। मतलब उनकी कीमत अक्सर उनके बैंक बैलेंस से आकी जाती है। और आज के दौर में तो हालत और भी मुश्किल है। पुरुष एक तरह से दोहरी चक्की में पिस रहे हैं। एक तरफ हैं पारंपरिक उम्मीदें कि वो अकेले घर चलाएंगे, परिवार के रक्षक बनेंगे, इमोशनली कंट्रोल में रहेंगे। और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न प्रेशर, ये हसल कल्चर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और सक्सेस के लिए सेट किए गए मटीरियलिस्टिक बेंचमार्क्स। तो जब ये सारे दबाव एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? इसे रिसर्चर्स एक प्रेशर कुकर इफेक्ट कहते हैं। और ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक प्रेशर कुकर में स्टीम बनती रहती है, और अगर उसे निकलने का कोई सेफ रास्ता, कोई सीटी ना मिले तो क्या होगा? बस वही होता है। तनाव और उदासी जैसी भावनाएं अंदर ही अंदर पककर गुस्से और दुश्मनी जैसी खतरनाक शक्ल ले लेती हैं। और फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जब यह प्रेशर कुकर फट जाता है। और तब दबाव सहन शक्ति की हर सीमा को तोड़कर बाहर निकलता है। और इस फटने का नतीजा आंकड़ों में दिखता है। और ये तस्वीर बहुत भयावह है। जरा देखिए, पिछले 1 दशक में भारत में पुरुषों की आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ी है। 2014 में ये करीब 89,000 थी, 2021 में 1,19,000 और 2022 में ये आंकड़ा 1,22,000 को भी पार कर गया। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक त्रासदी है। तो चलिए इन त्रासदियों के पीछे की कुछ वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज जो बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर सामने आई है वो है नशा। 1995 में ये सिर्फ 1.1% मामलों में एक वजह था। आज ये 8.6% है। ये उछाल क्या दिखाता है? यही कि बहुत से पुरुष अपने दर्द और अकेलेपन से जूझने के लिए नशे का सहारा ले रहे हैं। और ये बात हमें डॉक्टर वात्साया के इस कथन पर वापस लाती है। वो कहते हैं कि एक आदमी का अकेलापन उसे शराबी, उदास और खामोश बना देता है। यही उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, खुद को बचाने का एक तरीका। पर विडंबना देखिए, यही तरीका उन्हें दुनिया से और भी ज्यादा अलग थलग कर देता है। तो सवाल ये है कि क्या इस गंभीर स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है?
क्या इस प्रेशर कुकर की स्टीम को रिलीज करने का, इस दबाव को कम करने का कोई तरीका है? और अच्छी खबर यह है कि हाँ, उम्मीद है और रास्ते भी हैं। कुछ ठोस कदम उठाए भी जा रहे हैं, जैसे कि गेट कीपर ट्रेनिंग, जिसमें परिवार और दोस्तों को सिखाया जाता है कि वो खतरे के संकेतों को कैसे पहचानें। सरकार का टेलीमानस जैसा नेशनल हेल्पलाइन प्रोग्राम है, और कोशिश हो रही है कि मेंटल हेल्थ को प्राइमरी हेल्थ केयर का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे जरूरी है एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा समाज बनाना जहां पुरुष बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के अपनी बात कह सकें और मदद मांग सकें। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर मर्द को रोना नहीं चाहिए, ये सदियों पुरानी सोच ही समस्या की जड़ है, तो इसका समाधान किस बातचीत से निकलेगा? वो कौन सी नई बातें हैं, वो कौन सी नई सोच है जिसे हमें और आपको मिलकर शुरू करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं यहीं छोड़ रहा हूं हम सबके सोचने के लिए।